मेरा हाथ पकड़ के अपने पास खींचा और मुझसे मेरे साथ फ़ोटो निकाला उन्होंने। तो मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लगी। मुझे केबिन में बुलाया गया, फिर केबिन में बुलाने के बाद भी मुझे बोला कि तू आज बहुत अच्छी लग रही है, तू अच्छे ऐसे ही कपड़े पहन के आया कर रोज़, मैं तेरे साथ अडल्ट वाइल्डलेस ट्रूथ एंड डेयर खेलूँगा, सिर्फ यही गेम तू और मैं ही खेलेंगे और कोई भी नहीं खेलेंगे। ये केबिन में बुला के बोला आपको? हाँ, बाद में मुझे बोला कि जो भी तेरे मेरे बीच में बातें हुई है तो वो किसी को बताना मत। उन्होंने मुझसे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है कि नहीं। फिर उसके बाद वो मुझसे आधार कार्ड के रिलेटेड भी उन्होंने मुझसे पूछा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नालासोपारा पूर्व के अचोले रोड पर स्थित एसकेसी कॉलेज के ओनर स्टैनी पिंटो ने एक लड़की के साथ अश्लीलता की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद बाल अत्याचार अधिनियम के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। आखिर क्या कुछ पूरा विषय, आखिर किस तरीके से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, हमारे साथ इस वक्त वो नाबालिग लड़की मौजूद है, जानेंगे क्या कुछ कहना है। क्या बताओगी बेटा, क्या कुछ हुआ था और कैसे शुरुआत हुई? मैंने 12th के बाद वहाँ इंटर्नशिप ज्वाइन की थी। तो उन्होंने इंटर्नशिप जब मैं वहाँ कर रही थी तो अचानक से वो एक दिन आए और उन्होंने मुझे कहा कि चल मेरे साथ बाहर। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाना है सर, तो उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं, सिर्फ इतना ही बोला कि चल। फिर हम जब गाड़ी में बैठे तो उनके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हमें गोडाउन जाना है, बट वो मुझे गोडाउन नहीं लेके गए। उनका सिर्फ एक बहाना था मुझे गोडाउन लेके जाना, वो गोडाउन नहीं लेके गए। गोडाउन की जगह वो मुझे वजेश्वरी रोड लेके गए। फिर वहाँ से हम उन्हें वहाँ होटल देखनी थी, हम वहाँ होटल देखे तो उन्हें वो होटल पसंद नहीं आई। तो मुझे रिटर्न वहाँ से लेकर आके उन्होंने वो रेड कारपेट होटल है हाईवे पे, वहाँ लेकर गए। वहाँ उन्होंने मुझे नाश्ता वगैरह करवाया और फिर बाद में मुझे बोला कि जो भी तेरे मेरे बीच में बातें हुई है तो वो किसी को बताना मत। उन्होंने मुझसे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है कि नहीं। बोला कि अगर है तो तू उसको इतना प्रायोरिटी मत दे, तो उसको अपना ऊपर हक मत जताने दे। और फिर उसके बाद वो मुझसे आधार कार्ड के रिलेटेड भी उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने उनको मेरे आधार कार्ड के रिलेटेड झूठ सब कुछ बताया कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मेरे घर वालों के पास है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तू कॉलेज में मुझे आधार कार्ड डाउनलोड करके देना और बाद में तू उसका प्लास्टिक कार्ड बना के मुझे दे देना। तो मैंने वो चीज़ को इग्नोर किया। फिर बर्थडे वाले दिन उन्होंने मुझसे मतलब मैं उन्हें गिफ्ट देने गई तो उन्होंने मेरे साथ मतलब मेरा हाथ पकड़ के अपने पास खींचा और मुझसे मेरे साथ फ़ोटो निकाला उन्होंने। तो मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लगी। फिर उसके बाद फिर मुझे केबिन में बुलाया गया। फिर केबिन में बुलाने के बाद भी मुझे बोला कि तू आज बहुत अच्छी लग रही है, तू अच्छे ऐसे ही कपड़े पहन के आया कर रोज़, ऐसा सब उन्होंने मुझसे कहा। तो मुझे ये पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने वो चीज़ भी इग्नोर की। फिर उसके कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से मुझे मैं वहाँ इंटर्नशिप कर रही थी। तो उसके कुछ देर बाद मतलब दोपहर को उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे केबिन में बुलाने के बाद बोला कि मैं तेरे साथ अडल्ट वाइल्डलेस ट्रूथ एंड डेयर खेलूँगा, सिर्फ यही गेम तू और मैं ही खेलेंगे और कोई भी नहीं खेलेंगे। ये केबिन में बुला के बोला आपको? हाँ, ये केबिन में बुला के बोला। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे कहा कि एक काम कर, तू ट्रूथ एंड डेयर पनिशमेंट लिस्ट बना के लेके आना। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो सर है, उनका वो जो बोलेंगे मुझे काम करना ही पड़ेगा, मैं वहाँ इंटर्नशिप करती हूँ। तो बाद में मैंने बोला ठीक है, मैं करके लेकर आऊँगी। जब तो दूसरे दिन मैं गई, बना कर लेकर आई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो लिस्ट में उन्होंने कुछ कुछ करेक्शन किया जो मतलब ज़्यादा ही वाइल्ड था। तो उन्होंने वो चीज़ टिक की और जो नॉर्मली था वो उन्होंने टिक नहीं की। वो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए, इसको चेंज कर, दूसरा बना के लेके आ। तो उसके दूसरे दिन बाद में फिर से उन्होंने मुझसे बुला के पूछा कि तूने लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई। तो मैंने उनको कहा कि नहीं सर, लिस्ट बनाना बाकी है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा ठीक है, आज रात को हमें अंधेरी जाना है पार्टी में। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मेरे घर वाले परमिशन देंगे नहीं देंगे वो मुझे नहीं पता, मुझे घर वालों से पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, तू क्या बोलने वाली है घर पे ये तू सोच और फिर बाद मुझे आके बता, उसके बाद मैं तुझे बताऊँगा कि तुझे घर पे क्या बोलना है। तो 1 घंटे बाद मैं फिर उनके केबिन में गई और मैंने उनसे झूठ बोला कि सर मैं नहीं आऊँगी, मेरी मम्मी ने मना किया है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर तुझे चाहिए तो मैं एक लड़की दूंगा, वो तेरे घर पे बात करेगी। और वो लड़की का नाम है सेजल प्रजापति, वो सर की दूसरी असिस्टेंट है शायद। तो उस सेजल बोला कि वो सेजल का मैं नंबर देता हूँ, तो उससे बात करवा ले अपनी मम्मी से। तो फिर मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने घर वालों को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है इतने दिन से और आज मुझे ये बोला गया है। सेजल ने कांटेक्ट किया मेरी मम्मी से और बोला कि मैं सर का नाम इंक्लूड नहीं करूँगी इस टॉपिक पे। मुझे ऐसा बोला उससे सबसे पहले कि मैं ये सर का नाम इंक्लूड नहीं करूँगी, मैं ये बोलूँगी कि तू मेरी दोस्त है और मैं तुझे लेकर जा रही हूँ पार्टी के लिए।
ओके। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने घर पे सच बता दिया है कि मैं, सर और एक लड़की है, हम लोग जा रहे हैं और कहीं तो पार्टी है। सेजल मुझे लेकर गई क्योंकि मेरे घर वालों ने परमिशन दी थी। मेरे घर वाले पता करना चाहते थे कि स्टैनी पिंटो मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, इसलिए मैं गई सेजल के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे आधे रास्ते तक वो लेके गई और उन्होंने फिर मुझे बोला कि अभी प्लान कैंसिल हो गया है, ताकि सेजल को ऐसा डाउट गया कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, इसलिए सेजल ने बोला कि हम नहीं जा रहे, हम प्लान कैंसिल कर देते हैं। तो सेजल ने मुझे फिर आधे रास्ते से रिटर्न वो मेरे घर लेकर आई, मेरी बिल्डिंग तक उसने मुझे छोड़ा। अच्छा, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन वगैरह गई हैं? हाँ, उसी दिन, जिस दिन सेजल मुझे मेरे घर रिटर्न लाके छोड़ी, उसी दिन रात में मैं पुलिस स्टेशन गई थी एफआईआर करने। एफआईआर वगैरह हो गई? हाँ, एफआईआर वगैरह हो गई। पुलिस भी बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट कर रही है। बस अभी तक स्टैनी पिंटो सर गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जब वो मिल जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता से भरा हुआ है। फिलहाल ये जो लड़की है, इसने हिम्मत दिखाते हुए जाकर पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बताया और स्टैनी पिंटो के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। फिलहाल ये जो स्टैनी पिंटो हैं, ये फरार चल रहे हैं। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।